नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। इंदौर में सभी भूखंड खरीदारों को हक दिलाने तक हाईकोर्ट करता रहेगा निगरानी। भूमाफिया के कब्जे वाले इंदौर की 3 महत्वपूर्ण कॉलोनियों व टाउनशिप में भूखंड खरीदारों को उनका हक न मिलने का मामला सुप्रीम कोर्ट ने अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ को सौंप दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को सलाह दी है कि वह इन मामलों का निराकरण के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति भी बना सकता है। हाई कोर्ट इस मामले को तब तक चला सकती है जब तक कि इसका निराकरण नहीं हो जाता। इस मामले में हाई कोर्ट में 6 दिसंबर को सुनवाई होगी। बोर्ड परीक्षाओं में साइन लैंग्वेज के शिक्षक भी तैनात होंगे। मूक बधिर परीक्षार्थियों को होगी सहूलियत। माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में ऐसे सभी परीक्षा केंद्रों पर साइन लैंग्वेज जानने वाले शिक्षक को पर्यवेक्षक बनाने के निर्देश दिए हैं, जहां श्रवण बाधित एवं मूक बधिर परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के दौरान श्रवण बाधित एवं मूक बधिर परीक्षार्थियों की परीक्षा केंद्रों पर विशेष शिक्षकों को पर्यवेक्षक बनाने और उन्हें केंद्र पर परीक्षा अवधि में उपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की है। आमतौर पर हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा में मूक बधिर और श्रवण बाधित परीक्षार्थियों को सामान्य परीक्षार्थियों के साथ ही बैठने की व्यवस्था की जाती है और सामान्य शिक्षकों को ही पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाता है। 15 नवंबर को होगा देश का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च, नाम दिया गया विक्रम। देश का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्चिंग के लिए तैयार है। निजी रूप से निर्मित रॉकेट विक्रम एस का 15 नवंबर को प्रक्षेपण किया जाएगा। हैदराबाद स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने यह घोषणा की है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक एवं प्रख्यात वैज्ञानिक विक्रम साराभाई को श्रद्धांजलि देने के लिए इसे विक्रम नाम दिया गया। स्काई रूट एरोस्पेस के इस पहले मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया है। ग्वालियर में 2042 तक 80 सड़कें होंगी चौड़ी। स्मॉग टावर व चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। शहर की वर्ष 2042 तक की आबादी 26 लाख से अधिक हो जाएगी। ऐसे में शहर की सड़कों को चौड़ा करने के साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के साथ डीजल और पेट्रोल के बजाय ई व्हीकल की जरूरत होगी। वहीं जिस हिसाब से शहर में प्रदूषण बढ़ रहा है, उस आधार पर शहर में स्मॉग टावर लगाने की आवश्यकता होगी। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अधिकारियों ने वर्ष 2035 तक शहर के मास्टर प्लान अर्बन मास ट्रांजिट कंपनी के सर्वे के आधार पर यह निचोड़ निकाला है। शहर की आबादी, यातायात व्यवस्था, पार्किंग, सड़कों की चौड़ाई और शहर के सभी भवन एक सीध में नजर आएंगे। यह विकास कार्य मास्टर प्लान 2035 के तहत किया जाएगा और इसका प्रस्ताव शासन के पास भेजा गया है। मास्टर प्लान में शहर की 80 सड़कों को चौड़ा किया जाएगा। सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र बदहाल। जनवरी में होने वाले इन्वेस्टर समिट के लिए सरकार से लेकर प्रशासन की तैयारी में जुटे हैं। इस बीच उद्योगपति शिकायत कर रहे हैं कि पहले से बसे उद्योगों और पीथमपुर जैसे सबसे अहम औद्योगिक क्षेत्र को अनदेखा किया जा रहा है। इंदौर पीथमपुर के उद्योग 80% राजस्व दे रहे हैं, लेकिन यहाँ के उद्योगों के लिए लौटकर 50% फंड भी नहीं आ रहा है। AKVN को खत्म कर MPIDC में विलय कर दिया गया। अब एक फाइल के लिए उद्योगपतियों को भोपाल दौड़ लगानी पड़ रही है। साल भर से नहीं मिली मेधावी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप। इंदौर के देविया हिल्ला विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले मेधावी विद्यार्थियों को साल भर से स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई है, लेकिन इस विश्वविद्यालय के 50% ऐसे मेधावी छात्र हैं जो छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं, लेकिन इस बार उन्हें सत्र 2021-22 के छात्रवृत्ति नहीं मिली है। वहीं कॉलेज वाले विद्यार्थियों से जल्द फीस जमा करने की बात कर रहे हैं। प्रदेश में पहली बार जबलपुर में होगा अधिवक्ता खेल कुंभ का आयोजन। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार जबलपुर में अधिवक्ता खेल कुंभ का आयोजन होगा। महाकौशल महाविद्यालय के इंडोर स्टेडियम में आज प्रतियोगिताएं होंगी। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सिल्वर जुबली सभागार में 16 नवंबर को पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित होगा। इसे लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां जारी हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री की बड़ी घोषणा। मोदी सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। केंद्र की PM किसान सम्मान निधि योजना किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में सबसे प्रभावी कदम है। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के मकसद से बैंकों को एक और निर्देश दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पब्लिक सेक्टर के बैंकों से किसानों की आमदनी बढ़ाने के मकसद से किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को आसानी से कर्ज देने के लिए कहा है। PNB दे रहा 600 दिन में तगड़ा मुनाफा कमाने का मौका। पंजाब नेशनल बैंक ने कहा कि 600 दिन की एक स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट योजना पर
सालाना 7.85% ब्याज देगा। यह स्पेशल ब्याज दर योजना 19 अक्टूबर 2022 से लागू हो गई है। एक बयान में कहा गया कि बैंक 7.85% सालाना तक हाई ब्याज दरों की पेशकश कर रहा है। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। इसके तहत एक मुश्त 2 करोड़ रुपए से कम की राशि जमा कराई जा सकती है। लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं कर सकती बीमा कंपनी। बीमा लोकपाल अतुल सहाय ने कहा कि अब बीमा कंपनियां दावों को लेकर टरकाने से पहले कई बार सोचने को मजबूर होंगी, क्योंकि बीमा लोकपाल अब मजबूती से उभर कर सामने आया है। बीमा कंपनी द्वारा 30 दिन तक दावों पर भुगतान न करने पर अपनी शिकायत बीमा लोकपाल से सीधा व ईमेल के माध्यम से करे। इसके तहत शिकायत से लेकर निस्तारण तक ना तो कोई वकील करने की आवश्यकता और न ही किसी तरह का शुल्क देने की। 30 लाख रुपए तक के व्यक्तिगत बीमा दावों संबंधी शिकायत का निराकरण बीमा लोकपाल 90 दिन के भीतर करेगी। अभी तक बीमा लोकपाल की ओर से जारी फैसलों में 70% फैसले शिकायतकर्ता के पक्ष में हुए।